नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जुलाई 2022 की हरियाणा की करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जुलाई 2022 की करंट अफेयर को फैक्चुअली पढ़ा था, यानी कि तथ्यों के रूप में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम करंट अफेयर को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि पहले आप उस वीडियो को देख कर आएँ और उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर करंट अफेयर थोड़ी डिटेल में बताई गई है और यहाँ पर हम करंट अफेयर को संक्षेप में पढ़ेंगे। पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। क्या है स्मार्ट ई बीट सिस्टम और कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया, ये हम देखेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग जो हाल ही में गठित किया गया है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा है, इसके बारे में जानेंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में हरियाणा का स्थान क्या रहा है, और भी इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हरियाणा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रजत। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में, और वे ऐसा करने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंका था और सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। आप ये भी जानते रहिए, इनसे पहले वर्ष 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध पानीपत से है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुई स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके ऑप्शंस हैं 90.31 मीटर, 89.4 मीटर, 86.58 मीटर या फिर 86 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 89.94 मीटर। ये 94 है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इसको अपने स्तर पर सुधार लीजिएगा। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके फाइनल में एंडरसन और नीरज चोपड़ा, इन दोनों के बीच टक्कर हुई थी। एंडरसन ने गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तीसरा। जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ हाल ही में किसे बनाया गया है, परमेश्वर अय्यर को। ठीक है ना। और इस इंडेक्स में, यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, कर्नाटक। दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर रहा है हमारा हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इस इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए हिसार में किस देश के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके ऑप्शंस हैं इजराइल, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील के सहयोग से हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, हिसार में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। बाय द वे, हरियाणा के पशुपालन मंत्री कौन हैं, जेपी दलाल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 2022 में जारी हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। ऑप्शन है इसके गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, पंचकूला या फिर अंबाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अंबाला। हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022
हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022 में अंबाला टॉप पर रहा है और गुरुग्राम दूसरे स्थान पर रहा है। ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, अर्थात किसने तैयार किया है? वित्त आयोग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इन दोनों ने मिलकर इस सूचकांक को तैयार किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस फसल को न्यूट्रीसेरियल के रूप में प्रचारित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं बाजरा, रागी, ज्वार या फिर चावल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि बाजरा। बाजरे को न्यूट्रीसेरियल के रूप में प्रचारित किया जाएगा वर्ष 2003 में और वर्ष 2023 में। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रीसेरियल वर्ष घोषित किया गया है। न्यूट्रीसेरियल का मतलब होता है पोषक अनाज, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, ये सारे के सारे पोषक अनाज हैं। वर्ष 2023 में हम विशेष रूप से बाजरा पर फोकस करेंगे और इसको प्रचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस देश के या फिर किस जिले के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है इसके गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला या फिर सिरसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। जो स्मार्ट ई बीट सिस्टम है ये क्या है? ये एक ऐप आधारित सिस्टम है, यानी कि एप्लीकेशन के माध्यम से चलेगा और जो मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी हैं उनकी हाज़िरी इस एप्लीकेशन पर लगेगी, उनकी मॉनिटरिंग भी यहीं से की जाएगी और इसको इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि इमरजेंसी केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखें, स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में। अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस जिले से प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला या फिर सिरसा। तो इसका जवाब भी ए है यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने। ये 3 परियोजनाएं कौन कौन सी, इनको ध्यान से सुनना। पिछली वीडियो में लिखित रूप में बताया गया था, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली है गुरुग्राम से सोहना तक एलिवेटेड हाईवे। दूसरी नेशनल हाईवे 11 पर रेवाड़ी से अटेली मंडी 4 मार्गीय सड़क। तीसरी है खेड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालूवास गांव तक 4 लेन परियोजना। इन 3 परियोजनाओं को, इन 3 राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया है नितिन गडकरी ने। कहाँ से? गुरुग्राम से। अगला प्रश्न, हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस जिले में फुटवियर लेदर क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है इसके रोहतक, पंचकूला, अंबाला या फिर सिरसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रोहतक। रोहतक में फुटवियर लेदर क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है ताकि हरियाणा के युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड किया जा सके। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखें, लेदर इंडस्ट्री के मामले में हरियाणा तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। और इसके लिए रोहतक में ही एक फुटवियर यानी कि लेदर के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक भूमिबद्ध श्रेणी 2021 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा यानी कि पहला। निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वे 2021 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? ये एक सर्वे है, इसमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वे है, इसमें हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। तो आपको ये तीनों इंडेक्स याद रखने हैं। पहला इंडेक्स क्या था? जो इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। पीछे हमने पढ़ा था तैयारी सूचकांक है, उसमें हरियाणा को पहला स्थान मिला है और लॉजिस्टिक्स सूचकांक में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, 13 जुलाई 2022 को गठित
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है इसके अंजू दहिया, न्यायमूर्ति दर्शन सिंह, एस सोमनाथ या फिर परमेश्वर अय्यर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि न्यायमूर्ति दर्शन सिंह। इनको बनाया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है बेसिकली ये हाल ही में स्थापित किया गया है 13 जुलाई 2022 को, ठीक है ना। और किस अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया है? हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2016 की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति दर्शन सिंह को। ऑप्शन ए में बताया गया है अंजू दहिया के बारे में। अंजू दहिया कौन है? देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। कुल 40 शिक्षक शिक्षिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा की ओर से ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अंजू दहिया को। याद रखें, हरियाणा की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाली शिक्षिका कौन है? वो है अंजू दहिया। ऑप्शन सी में एस सोमनाथ के बारे में बताया गया जो कि इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और परमेश्वर अय्यर कौन है? ये बने हैं CEO किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए हैं? परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में कौन सा पदक जीता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि स्वर्ण। जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है इसका आयोजन किया गया था फिनलैंड में, ठीक है ना। और इसमें भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और कांस्य पदक भी जीते। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं और 1 स्वर्ण पदक जीता है। जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है या फिर ये चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1975 में और 35 साल से ऊपर आयु वर्ग के खिलाड़ी ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में हरियाणा पूरे देश में डैश स्थान पर रहा। ऑप्शन है इसके 17वें, 20वें, 25वें या फिर 26वें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा यानी कि 17वें। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, इसमें हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? 17वें स्थान पर रहा है और ये सूचकांक स्वयं पीयूष गोयल ने जारी किया है। एक बार इंडेक्सेस को फिर से दोहरा लेते हैं। जो निर्यात तैयारी सूचकांक था उसमें हरियाणा को पहला स्थान मिला है। लॉजिस्टिक्स सूचकांक में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला था और जो तीसरा स्थान किस में मिला था? इनोवेशन इंडेक्स में। जो इनोवेशन इंडेक्स है इसमें हरियाणा को तीसरा स्थान मिला था और ये है NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, इसमें हरियाणा को 17वां स्थान मिला है। ये सभी सूचकांक आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बीमारी से पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मोड के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शंस है HIV पीड़ित, मलेरिया पीड़ित, डेंगू पीड़ित या फिर कोविड-19 पीड़ित। तो HIV पीड़ित, जो एड्स है वो HIV वायरस के कारण होता है। हरियाणा में जो HIV पीड़ित मरीज़ हैं उनको PPP मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मोड के तहत कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो PPP है इसमें सरकार यानी कि सार्वजनिक और निजी इन दोनों की भागीदारी होती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने दक्षिण राज्य के 7 जिलों के लिए शुरू की गई विशेष योजना के तहत दलहन और तिलहन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 4,000 रुपये। दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों के लिए ये योजना शुरू की गई है और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और नूंह। इन 7 जिलों के लिए ये विशेष योजना शुरू की गई है। अगर इन 7 जिलों का कोई भी किसान दलहन और तिलहन फसलों को उगाता है तो उनको प्रति एकड़ 1 एकड़ 1 किले के बराबर होता है, तो उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा यानी कि सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, अच्छी प्रकार से आपको
समझ में आ गए होंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।